बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटा सा गांव था, नीलपुरम। यह गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था, जहां मछुआरे अपने जीवन की गाथा लहरों में ढूंढते थे। वहां का आकाश नील था, लहरें श्वेत झाग से सजी रहती और लोग सीधे, सच्चे, भोले भाले होते थे। इस गांव में एक बालक था, वीरन। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल थी, लेकिन उसका मन बहुत गहरा था। वह रोज सुबह समुद्र के किनारे बैठकर ध्यान करता था और घंटों लहरों की आवाज सुनता रहता। गांव वाले कहते थे कि वो कुछ अलग है। उसकी आंखों में न जाने कैसी चमक थी। एक दिन की बात है, जब वीरन समुद्र तट पर बैठा ध्यान कर रहा था, उसे दूर लहरों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा। पहले तो उसने सोचा कि यह सूरज की किरणें हैं, लेकिन वह चमक स्थिर थी। वीरन ने अपनी छोटी नाव ली और लहरों की ओर बढ़ चला। करीब 1 घंटे तक नाव चलाने के बाद उसने देखा कि समुद्र के बीचों बीच एक विशाल चट्टान है और उस पर एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के चारों ओर समुद्र की लहरें जल अर्पण कर रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति पूजा में लीन हो। लेकिन यही नहीं, शिवलिंग को एक पंचमुखी सर्प ने घेर रखा था। वह सर्प शिवलिंग को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। उसके 5 मुख स्थिर थे, आंखें बंद थीं और उसकी देह दिव्य प्रकाश से जगमगा रही थी। वीरन विस्मित हो गया। तभी एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। एक ज्योति स्वरूप सामने प्रकट हुआ, स्वयं शिव। उनके केश छटाओं में गंगा बह रही थी, नेत्रों से करुणा झलक रही थी। शिव बोले, वीरन, यह शिवलिंग कोई साधारण शिला नहीं, यह कालेश्वर लिंग है, जिसे स्वयं काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। इसे केवल एक निर्दोष, निष्कलंक आत्मा ही देख सकता।